नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप देखिए कि हमारे पास एक टीवी आया है जिसके अंदर जो है अनकॉमन बैकलाइट लगा हुआ है। अनकॉमन क्यों लगा हुआ है? पहले देखिए इसका मॉडल नंबर और इसका ब्रांड नाम। यहाँ पे आपको पैनोरामा का 24 इंच एलईडी टीवी है और ये बहुत दिन पहले का टीवी है। तो 24 इंच का टीवी, लेकिन इसके अंदर जो मदरबोर्ड है ये 32 इंच का है, जिसका नंबर आपको यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। TP.V56.PB832। ये मदरबोर्ड 32 इंच एलईडी टीवी के लिए परफेक्ट है, लेकिन 24 इंच टीवी के अंदर लगा दिया है। और इसके कारण इसके अंदर जो बैकलाइट को इस्तेमाल किया गया है ये 6 वोल्ट का बैकलाइट को इस्तेमाल किया गया है। तो अभी इस टीवी के अंदर बैकलाइट खराब हो चुका है और हमें मार्केट से 6 वोल्ट का बैकलाइट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, आसानी से नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि जो 3 वोल्ट का बैकलाइट होता है इसको लगाना। अगर हम इसको डायरेक्टली लगा देंगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसका भी रीजन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए हमारे पास 24 इंच, 32 इंच, 40 इंच, 45 इंच, 50 इंच सभी का बैकलाइट स्टॉक में रहता है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी टीवी आते हो तो इंस्टेंट रिपेयर करके देता हूँ और समय मिल जाती है तो वीडियो बना लेता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। अभी इसके अंदर तो बैकलाइट खराब हो चुका है, हम लाइन देंगे तो भी आपका बैकलाइट नहीं जलेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं इस वाली को लगाता हूँ। और क्यों मैं इसको लगाता हूँ, मैं इसको एक बार दिखाना चाहूंगा कि टोटल कनेक्शन मैंने यहाँ पे करके रखा हूँ। सीरीज में देखिए 2 करके रखा हूँ, यानी कि अभी इसके अंदर जो बैकलाइट था अभी ये बाहर आ चुका है, हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। अब इसको दिया, अभी ये अपने आप स्टैंड बाय से रिलीज होगा। देखिए स्टैंड बाय से रिलीज होने से पहले ही हमारा बैकलाइट जल रहा है थोड़ा थोड़ा। यही प्रॉब्लम के कारण हम 3 वोल्ट का एलईडी इसके अंदर नहीं लगा सकता हूँ। और जैसे ही हमारा बोर्ड स्टैंड बाय से रिलीज हुआ तो हमारा ये बैकलाइट जो है ये फुल ब्राइटनेस में ग्लो करना लग गया है। लेकिन जब पहली बार इसको स्टैंड बाय मोड में हमने देखा था तब ये डायरेक्टली जल रहा था, क्योंकि इसके अंदर जितना वोल्टेज चलाने के लिए मिनिमम वोल्टेज की जरूरत होती है उससे ज्यादा वोल्टेज स्टैंड बाय मोड में ही आउटपुट हो रहा था, 32 वोल्ट। ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा ये चीज। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास 3 वोल्ट का बैकलाइट स्ट्रिप है। तो ये हमारा बैकलाइट टेस्टर है, इसके जरिए मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक एलईडी स्ट्रिप कितना वोल्टेज ये लोड ले रहा है। तो हम इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को टच करेंगे तो अभी देखिए 13.9 यानी कि 14 वोल्ट के आसपास ये लोड ले रहा है। यानी कि दोनों मिला के लगभग हमारा 26 या 27 वोल्ट दोनों में लोड लेगा। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ में चला के दिखाता हूँ सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में। तो इसका टोटल लोड आप देखिएगा, इसका टोटल लोड आप देखिए 26.5 वोल्ट यानी कि 26.4 वोल्ट। तो इसको चलाने के लिए हमें 26 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम अगर बात करें तो 26 वोल्ट से कम ही चाहिए। तो चलिए अब ये जो मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड का आउटपुट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर के जरिए। तो तभी आपको पता चलेगा कि इसका वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो किस टाइप से होता है। मैं इसको 200 वोल्ट पर रख दूंगा और रखने से पहले मैं इस प्रोब को यहाँ पे टच कर लेता हूँ जो आउटपुट होते हैं बैकलाइट के लिए, और उसके बाद मैं इसको एसी सप्लाई देता हूँ। आप मल्टीमीटर पर देखिएगा, ये देखिए 28 वोल्ट, 29 वोल्ट यानी कि 29.2 वोल्ट स्टैंड बाय रिलीज होने से पहले ही हमें दिखा रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे आ गया स्टैंड बाय रिलीज होने से पहले ही। आप देखिए 77, 78, 84 वोल्ट मैक्सिमम हमें दिखाई दिया स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद। अब ये धीरे धीरे कम होते जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने अभी बैकलाइट को कनेक्ट नहीं करा हूँ, इसलिए लोड नहीं ले रहा है और ओपन सर्किट में है, इसलिए ये वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बार फिर से मैं टीवी को बंद करके यानी कि बोर्ड को बंद करके मैं चालू करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा ये अभी हमारा जो वोल्टेज है ना एक कॉइल के अंदर स्टोर है, इसलिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी देखिए ये टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि हमारा बैकलाइट इसके अंदर नहीं लगा हुआ है इसलिए। तो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है स्टैंड बाय रिलीज होने से पहले वो एक बार आप देख लीजिए। अभी स्टैंड बाय मोड में है, अभी 26, 27 वोल्ट, 29 वोल्ट आपको दिखा रहा है। अभी जैसे रिलीज होगा स्टैंड बाय से आपको देखने को मिल जाएगा इसका मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पे देखिए 85 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज हमें दिखाई दिया है। यानी कि ये जो हमारा 3 वोल्ट का एलईडी है इसके लिए बहुत ही ज्यादा ये वोल्टेज हो जाती है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अब इस टीवी के अंदर इंस्टॉल हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक दूसरा एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर। तो अगर आपके भी पास कुछ इस टाइप का टीवी के पास आ जाए और आपको 6 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप मार्केट से नहीं मिल पा रहा है
तो आपको उस सिचुएशन में इस टाइप का ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर बहुत ही कम कीमत के अंदर मिल जाती है, सस्ते भी होते हैं, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है बैकलाइट लगाओगे तो बैकलाइट सही से काम नहीं करेगा और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसको कनेक्शन करने का और इंस्टॉल करने का जो तरीका है मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता भी दिया हूँ और आपको डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। फिर भी मैं आज इसकी वीडियो के अंदर भी आपको इसका कनेक्शन दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको इस वाले मॉड्यूल को किसी भी बोर्ड के साथ कनेक्शन करना है तो कौन सा कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें 3 कनेक्शन करना होता है। एक तो Vin यानी कि पॉजिटिव 12 वोल्ट हमें देना है, दूसरा हमें देना है ग्राउंड, और तीसरा इसको इनेबल करने के लिए इनेबल सिग्नल भी हमें देना पड़ेगा। वो कहां से हम लेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पर अच्छे से देखिए कि ये वाली मॉड्यूल को या ये वाली जो ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर को लगाना है आपको अगर इस मदरबोर्ड के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 12 वोल्ट देना पड़ेगा और इनेबल सिग्नल देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे 12 वोल्ट को देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इस टाइप का जैक लेता हूँ, एक कनेक्टर लेता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में है, इसको बोला जाता है JST कनेक्टर। इस JST कनेक्टर को मैं लगा दूंगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक JST मेल कनेक्टर लगा होता है, ये वाला फीमेल कनेक्टर, ये वाला मेल कनेक्टर। तो हम इसको इसको इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद इन दोनों वायर के जरिए 12 वोल्ट आ जाएंगे और इसको हम इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। जहां पे हमारा ग्राउंड और 12 वोल्ट होगा, रेड वाला हमारा हो जाएगा ग्राउंड और ब्लैक वाला हो जाएगा हमारा VCC 12 वोल्ट के लिए। ये मैंने उल्टा क्यों बताया हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो जैक लगा हुआ है ये जैक उल्टा करके लगा हुआ है। तो ग्राउंड वाला आप देखिए, यहाँ पे ग्राउंड वाला जो है ये रेड के साथ लगा हुआ है और जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है उसके साथ हमारे ब्लैक वाला लगा हुआ है। तो ये चीज आपको एक बार देख लेना पड़ेगा कि आपके जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड के अंदर इस तरीके से कनेक्शन करा हुआ है या नहीं। अगर आपका जो पोलैरिटी चेंज हो जाए कलरिंग का रेड और ब्लैक के अंदर, तो ये आपको देखते हुए ही आपको अपने जो बैकलाइट ड्राइवर है इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को तो लगा दूंगा इसके साथ। अब बात ये आ जाती है कि इनेबल सिग्नल हम कहाँ से देंगे। तो सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मदरबोर्ड के अंदर एक 888 नंबर का IC लगे होते हैं। तो उस IC के अंदर आपको 2 आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। एक तो 3.3 वोल्ट जो कि हमारा बायोस IC के लिए होता है और एक 1.8 वोल्ट होता है। उस 1.8 वोल्ट तब भी रिलीज होती है जब हमारा मदरबोर्ड स्टैंड बाय से रिलीज हो जाती है। तो उस वोल्टेज को एज ए हम लोग इनेबल सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे ये वाली एक 888 IC लगा हुआ है जो कि 8 पिन का होता है। इसका जो 8 नंबर पिन, यानी कि अगर हम इसके यहाँ पे देखिए डॉट दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 नंबर पिन है और जिस साइड डॉट दिया हो उसका ऑपोजिट साइड यानी कि 8 नंबर पिन। आप यहाँ पे देखिए जो 8 नंबर पिन है ना, यहाँ पे ये वाली हो जाएगा हमारा 1.8 वोल्ट के लिए। तो इस कैपेसिटर के साथ ही ये वाली जो पिन है वो आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं एक वायर को लेंगे, जंपर वायर को, और इस कैपेसिटर के इस साइड में हम जोड़ देंगे और उसके साथ हम ये जो बैकलाइट ड्राइवर है इसके इनेबल के साथ हम जोड़ दूंगा। तो मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बैकलाइट को लगा के दिखाता हूँ कि हमारा बैकलाइट जल रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उस पैनल को खोलेंगे और बैकलाइट दोनों को हम इंस्टॉल कर देंगे। हमने इस बोर्ड के साथ 3 कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए इधर से 1 2 3 नंबर का जो पिन है ये हमारा इनेबल के लिए एक वायर को जोड़ा हूँ। यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है इस फ्यूज के साथ पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये ब्लैक वाली वायर को मैंने जोड़ दिया हूँ। और ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है उसके साथ हमने इस रेड वाले वायर को जोड़ दिया हूँ। और रेड वाली इसके साथ जोड़ने का कारण यही है कि यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है ये कनेक्टर उल्टा करके लगा हुआ है। इसको इधर साइड से लगाना चाहिए था लेकिन इसको इधर से साइड से लगाया है, इसलिए जो ग्राउंड है ना वो रेड के साथ हो गया है और 12 वोल्ट नेगेटिव यानी कि ब्लैक के साथ हो गया है। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रीन वाला वायर है इस ग्रीन वाला वायर को हम इस 888 IC के 8 नंबर पिन में जोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा बैकलाइट ड्राइवर। इसके साथ हमने इसके अंदर जो बैकलाइट को इस्तेमाल करा हूँ या इंस्टॉल करा हूँ ये वाला भी देख लीजिए। हमने बहुत ही अच्छे क्वालिटी का 5 LED वाला बैकलाइट स्ट्रिप को लगाया हूँ। इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होते हैं। इसका बैकलाइट का जो रिफ्लेक्टर है इसका रिफ्लेक्टर एक बार देख लीजिए। ये रिफ्लेक्टर का जो बैकलाइट होते हैं इसका दाम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बाकी जो इस टाइप का रिफ्लेक्टर होता है इससे डबल प्राइस होता है इसका, लेकिन इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमने इसके जगह पे ये वाली को लगाया हूँ और इसको ड्राइव करने के लिए हमने ये वाली ड्राइवर को लगाया हूँ, क्योंकि अगर हम इसके साथ डायरेक्टली लगा देंगे तो ये ऑलवेज जलते रहेगा, जो कि मैं आपको
टेस्टिंग के समय बताया हूँ। अभी इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पे कर दिया हूँ। जब ये स्टैंड वाइज रिलीज होगा तभी ये हमारा बैकलाइट ऑन होगा, नहीं तो ये बैकलाइट नहीं चलेगा। और ये देखिए हमने 12 वोल्ट के लिए ये वाला कनेक्शन यहाँ से कर दिया हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही जेन्युइन तरीका और सबसे इजी तरीका यही है बैकलाइट को चलाने के लिए। इस टाइप का अगर सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो उस समय, तो अभी मैं इसको असेंबल करता हूँ। सबसे पहले हमें पैनल वगैरह लगाना है, उसके बाद इसके अंदर आपको पिक्चर चला के दिखाता हूँ कि पिक्चर हमें किस टाइप से देखने को मिलता है। चलिए फाइनली हमारा ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस भी काम कंप्लीट हो चुका है और ऑल सेट हो चुका है। अब बारी आते है इसको टेस्ट करना। फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वायर को जोड़ा हूँ। यहाँ से ये जो 12 वोल्ट के लिए एक जैक दिया रहता है सभी मदरबोर्ड के अंदर, चाहे वो 24 इंच 32 इंच या 40-42 टीबी का बोर्ड क्यों ना हो, तो 12 वोल्ट का जो जैक दिया रहता है उसके जरिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया हूँ और यहाँ पे 1.8 वोल्ट इसके साथ दे दिया हूँ। अब मैं इसके अंदर पावर देता हूँ। यहाँ पे हमारा एसी कॉर्ड हो गया, तो एसी कॉर्ड को मैं लगाता हूँ यहाँ पे देखिए, और उसके बाद हमारे यहाँ पे इंडिकेटर जल चुका है। इस टीवी को मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा टीवी का जो ऑन हो चुका है और जो प्रॉब्लम था ना वो भी सॉल्व हो चुका है। अभी ये HDMI ऑन पे सेट करा हुआ है। अभी ये नो सिग्नल का जो मैसेज है वो भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास भी 6 वोल्ट का एलईडी वाला 24 इंच टीवी आपके पास आए और उसके अंदर 32 इंच का मदरबोर्ड लगा हुआ हो, तो इस तरीके से आप उस टीवी को रिपेयर कर सकते हो या जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 6 वोल्ट का बैकलाइट स्ट्रिप मिल जाए तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बैकलाइट को बदल दीजिए, नया वाला बैकलाइट लगा दीजिए, बढ़िया तरीके से चलेगा। और जब भी आप बैकलाइट को चेंज करोगे तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी टीवी के अंदर बैकलाइट स्ट्रिप्स लगे होते हैं इस टाइप से, वो सभी को चेंज करने की कोशिश करें। नहीं तो अगर आप एक पीस खराब हुआ है तो एक पीस आपने बदल दिया, दूसरा पीस आपने पुराना वाले ही लगा दिया, तो वो लगभग 1-1.5-2 महीना तक चलेगा, फिर से खराब हो जाएगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि दोनों स्टेप्स को बदल दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है, इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है और देखने को भी मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी जगह पे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस प्रोसेस के बारे में पता चले। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही किया जाएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।